एक बार फिर से आपको सिक्किम की तस्वीरें दिखाते हैं और अलग अलग वहाँ से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इससे पहले आपने नृत्य करते लोग देखे और किस तरीके से सिक्किम का एक रोल होगा और ये और भारत का जो मैप है वो मानव श्रृंखला के जरिए तैयार किया गया है। तो ये वो मानव श्रृंखला के जरिए तैयार किया गया वो मैप की तस्वीरों को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए ये जो और प्रधानमंत्री मोदी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और लोगों में भी एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। आपने जो वहाँ पर प्रस्तुति थी उसमें भी सुना, कहा गया कि विकसित भारत 2047 का जो ख्वाब हम सबने देखा है उसमें सिक्किम अपना रोल बखूबी प्ले करेगा। और देखिए हम जब सिक्किम राज्य की बात करते हैं तो ये अपने आप में स्ट्रैटेजिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1975 में सिक्किम का इंडिया में इंटीग्रेशन हुआ और मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर ये राज्य आगे बढ़ा। इससे जो हिमालयन कंट्रोल था भारत का वो स्ट्रांग हुआ और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो हाई सेंट्रल इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस स्टेट की। और सिक्किम के बॉर्डर लगते हैं चाइना के तिब्बत रीजन से, नेपाल से, भूटान से, और ये एक बफर जोन का काम करता है। इंडिया को हिमालय में स्ट्रैटेजिक लेवरेज इससे मिलता है। और अब आज जब इसकी 50वीं वर्षगांठ का मौका है तो यहाँ पर देखिए 4000 करोड़ की जो परियोजनाएं लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं वो यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं और अभी उन्हीं परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। कुछ का शिलान्यास है, कुछ का लोकार्पण है। और यहाँ पर देखने से इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो फिर सीवरेज सिस्टम, तो ये जो 4000 करोड़ की योजना परियोजना है उनका लोकार्पण शिलान्यास इस वक्त किया जा रहा है। और ये देखिए जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जन सेवा सचिवालय जो है गैंगटॉक का, वहाँ पर उसकी यहाँ पर जो एक सार्थक कोशिश हुई वो किस तरीके से आगे बढ़ी उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। ऐसे ही ये जो एक और योजना परियोजना उसका पूरा कितना कॉस्ट है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके आउटकम्स क्या होंगे, वो पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ शेयर किया जा रहा है। तो सिक्किम को बर्थडे पर 4000 करोड़ का गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। और देखिए इन तमाम सौगात में प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, पर्यावरण और कृषि से जुड़ी लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इनमें नामची में 100 बेड का अस्पताल, देओराली में 30 बेड का अस्पताल, तिस्ता नदी में 2 डबल लेन स्टील पुल और गंगटोक में सिविल सर्विस ऑफिसर इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। अब इंतजार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हैं पूजा तो किन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। जाहिर तौर पर इसी का इंतजार रहेगा कि वो क्या बोलने वाले हैं आज यहाँ मंच से। और फिलहाल देखिए जो पोशाक है वहाँ की वो आप देखेंगे खासतौर पर सिक्किम की जो वेशभूषा है प्रमुख समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को दर्शाती है। लेप्चा, भूटिया, नेपाली है ये। लेप्चा, भूटिया और नेपाल के तीनों समुदाय अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं जो राज्य में पाई जाने वाली विविधता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे सिक्किम की पुरुष वेशभूषा की बात की जाए तो लेप्चा पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा थोकोरो दम है जिसमें एक सफ़ेद पायजामा होता है, एक लेप्चा शर्ट होती है, शंबो टोपो शामिल है, टोपी शामिल है। और वही चीज़ आप इस वक्त मंच पर देख भी रहे हैं। और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी आपको यहाँ पर सिक्किम के रंग में रंगे हुए नज़र आएंगे और जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ की पोशाक, वहाँ की वेशभूषा धारण करते हैं। और आज भी जब आप उनको वहाँ पर देख रहे हैं तो वो आपको नज़र आएगा। फिलहाल क्या क्या वो अपने साथ लेकर गए हैं परियोजना, उनका जिक्र रंजना ने मंच से किया। मुख्यमंत्री साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, राज्यपाल साथ में बैठे हुए वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नज़र आ रहे हैं। और ये गैंगटॉक की बेहद खूबसूरत तस्वीर है जहाँ पर सबसे पहले एक तस्वीर आपने देखी जब प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह की अगर तस्वीर की बात करते हैं तो वो युवाओं के साथ कनेक्ट होते हैं। और आप देखिए बहुत सारे मैसेजेस होते हैं एक साथ ही। एक अगर आप देखें तो युवाओं के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का कनेक्शन, दूसरा अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक अवेयरनेस है। और फिट इंडिया जो एक मुहिम पूरे देश में चल रही है क्योंकि आने वाले सालों में भारत में ओबेसिटी एक बड़ा चैलेंज होगा और उसी से लोगों को बचाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया है। और इस फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए जैसे आपने साइक्लोथॉन देखा होगा
आप इसके अलावा भी लोगों को योगा के साथ जोड़ने की कोशिश हुई। तेल कम खाइए, प्रधानमंत्री मोदी ये मैसेज दे चुके हैं और खुद एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी को भी सलाह देने से पहले पहले खुद के अंदर झांक लीजिए कि क्या आप में वो कमी तो नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी इसको सार्थक रूप से मानते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि आप देखिए लोगों की उनकी उम्र और युवाओं के बीच की एनर्जी को अगर आप देखते हैं तो वो उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब बदलाव हो रहा होता है तो उस बदलाव के साथ खुद को जोड़ना और खुद में बदलाव करना बड़ा जरूरी होता है। युवाओं में हाईफाई का कल्चर है, वो उनके साथ हाईफाई करते हैं, उनके साथ किक लगाते हैं फुटबॉल पे, तो एनर्जेटिक। आप इसके अलावा एक मैसेज कि देखिए आपको फिट रहना कितना ज़रूरी है किसी भी उम्र के पड़ाव पर, आपको अच्छा खाना कितना ज़रूरी है, आपकी बॉडी अगर स्वस्थ है तो ही आप परफॉर्म कर सकते हैं इन एनी वे। आपकी चाहे काम की बात हो, परिवार को संभालने की बात हो या किसी भी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है खुद का फिट होना। आज ऐतिहासिक दिन है सिक्किम के लिए।